जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप हो गया और उसमें अभी बहुत सारा कुछ मतलब सवाल जवाब होते आ रहा है कि आखिर जो मतलब दौड़ है, फिजिकल है, वो कहाँ होगा, रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा। और भी बहुत कुछ है। तो कल ही एक कल नहीं, परसों के डेट में परसों के डेट में एक गजट जारी हुआ है झारखंड पुलिस का फिजिकल को लेके। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी अपडेट आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी अपडेट आपको डायरेक्ट और तुरंत मिले। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल के डेट में, माने कल नहीं, परसों के डेट में एक गजट जारी हुआ है। ठीक है। जो कि जिसमें लिखा हुआ है जो झारखंड पुलिस का फिजिकल है ना, उसके प्रोसेस के बारे में। जो पहले तो बीच में आ रहा था कि RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन चिप, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो उसका उपयोग नहीं होने से मतलब क्या था कि जो दौड़ था वो तो फिर रोड पे होता, लेकिन फिर से एक बार कल ये गजट जारी किया गया है कि रेडियो RFID जो चिप है उसी के द्वारा दौड़ को लिया जाएगा, प्रोसेस को। ठीक है। और मतलब इसमें और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, अगर उपलब्धता नहीं मतलब नहीं हो पाता है तो फिर आपका नहीं लिया जाएगा। लेकिन बहुत कोशिश है सरकार के द्वारा कि इसका मतलब उपलब्धता कराया जाए, जो मतलब अवेलेबिलिटी होता है उसको कराया जाए, और RFID चिप के द्वारा ही दौड़ को लिया जाए। ठीक है। अगर RFID चिप जो चिप के द्वारा होगा तो फिर जो आपका फिजिकल है वो ग्राउंड पे होगा। और अगर इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो फिर रोड पे होगा। तो सबसे पहले बात देखिए, 2015 वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें देखिए RFID चिप के द्वारा ही हुआ था। क्यों? उसका ये कारण था कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप था, बहुत ज़्यादा इतना नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। फिर 2017 में भी देखिए जो IRB का था, उसमें भी यही चिप के द्वारा ही ग्राउंड पे हुआ था दौड़। तो उसमें भी क्या था कि इतना मतलब नहीं हुआ, मतलब वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप था इतना नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप, मोटा मोटी 15 लाख सोचिए। अब इतना स्टूडेंट, इतना कैंडिडेट्स को अगर आपको दौड़ाना है, वो भी मतलब अगर ग्राउंड पे दौड़ाना है, तो उसके लिए तो पहले आपको चिप का मतलब क्या बोलते हैं, पूरी तरह से इसको अवेलेबिलिटी जो होता है अवेलेबल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर रोड पे होगा। तो देखिए, मानना ये है कि आशा भी यही है कि इस बार रोड पे ही होगा, क्योंकि इतना सारा जो क्वांटिटी में किसी चीज़ का मतलब ये जो चिप है, इसका अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि रोड पे ही होगा, इसलिए आप लोग जो दौड़ है उसको उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अगर रोड पे आप लोग दौड़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर ग्राउंड में दौड़ना बहुत ही आसान है। ठीक है। ग्राउंड में आपका घास में आप खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए आपको दौड़ उस तरह करना है कि ऊंचा नीचा जैसा भी रोड आए उसी में दौड़ जाना है। ठीक है। तो इसमें देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर चिप का उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फिर मतलब बिना चिप के ही और मैनुअल तरीके से आपका दौड़ को लिया जाएगा। तो ये जो चिप लाने का मेन मकसद मतलब वैकेंसी में इसलिए था ना, क्योंकि इससे पहले जब होता था, जब भी दौड़ वगैरह होता था तो क्या होता था, एग्जाम कोई और दे रहा है, दौड़ कोई और दे रहा था, इस तरह का वाक्य बहुत सारा मतलब सेटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, नौकरी का सेटिंग के मामले में इस तरह का बहुत सा मतलब ये आया था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये हो रहा है कि RFID चिप का उपयोग किया जाए। उसके बाद देखिए इसमें और भी 2-3 गज़ट में देखिएगा, और भी 2-3 चीज़ लिखा हुआ है। जो आपका आइडेंटिफ़िकेशन है, मतलब आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएगा, सारा चीज़ का आइडेंटिफ़िकेशन वही डिजिटली किया जाएगा, फिंगरप्रिंट के साथ किया जाएगा। ठीक है। ये भी है। उसके बाद जो का हाइट होगा, वेट हो गया, ये भी डिजिटली आपका नापा जाएगा, ना कि मैनुअली। तो सारा चीज़ इस बार डिजिटली करने का मतलब व्यवस्था किया जा रहा है। और मानिए अगर नहीं हो पाता है तो फिर तो मैन्युअली तो होगा ही। तो डिजिटली अगर होता है तो देखिए ये चीज़ है कि आपको किसी चीज़ में मैनेज नहीं हो पाएगा, जो है आपका वही है। अगर आपका हाइट कम है तो कम ही दिखाएगा, थोड़ा सा भी नहीं, उसमें आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो आशा तो यही है कि मैन्युअली होगा, क्योंकि इतना सारा जो मानिए एक दिन में अगर 15 लाख है तो एक दिन में कम से कम मोटा मोटी 15 से 20 हज़ार कम से कम एक दिन में फिजिकल होगा। ठीक है। तो इतना सारा के लिए जो भी मतलब क्या बोलते हैं सेंटर है, वहाँ पे इतना सारा मतलब डिजिटल डिवाइसेस जो है इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मैन्युअली होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर डिजिटली होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा सबको। लेकिन दौड़ में एक चीज़ है कि आपको दौड़ में भी यही है कि डिजिटली अगर चिप के द्वारा होता है तो आप जितना राउंड दौड़ते हैं उसमें भी एक आध राउंड आपको ज़्यादा मारना होगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो मतलब मुमकिन है कि ये सारा उपलब्ध नहीं हो पाएगा और आपका जो दौड़ है मतलब ग्राउंड पे नहीं, रोड पे ही होगा। क्योंकि पिछला बार का जैसे वैकेंसी 2015 का झारखंड पुलिस का, 2017 का IRB का देखिएगा, तो उसमें क्या था कि मतलब इतना ज़्यादा वैकेंसी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी फॉर्म फिलअप नहीं था तो आराम से आदमी मतलब जो भी ID चिप वगैरह था सारा चीज़ इकट्ठा कर पा रहा था। मतलब जो भी सरकार द्वारा या जो भी एजेंसी आप मतलब इसको कराने का मतलब टेंडर लेती है, फिजिकल कराने का या फिर जो भी मेडिकल कराने का, उसके द्वारा अगर उपलब्ध नहीं हो पाता तो फिर यही होगा कि मैन्युअली होगा, और मैन्युअली हो तो अच्छा है।
और इसमें वही 2-3 चीज़ें गज़ट में आया है कि और इसका देखिए गज़ट जारी हुआ है तो इसका मतलब देखिए सरकार इस वैकेंसी को पूरा करने के मतलब पूरा मतलब ये में है, फ़ेवर में है। तो मतलब गज़ट जारी हो रहा है तो ये आप लोग सोचिए कि फ़िज़िकल मोटा-मोटी जैसे ही लोकसभा इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद जो जो भी आपका है रिजेक्शन प्रोसेस वग़ैरह बहुत जल्दी 1 महीना के अंदर करा के दूसरा महीना की शुरुआत में ही आपका इलेक्शन खत्म होने के बाद मानिए आपका फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा और दौड़ भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जून तक हो जाएगा, ठीक है? सबके मन में यही डाउट सवाल रह रहा है कि कब तक होगा? ये एक सबके द्वारा मतलब एक कयास लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए वो तो एजेंसी के ऊपर है और जो भी मतलब क्या बोलते हैं चयन आयोग है, उसका सिलेक्शन कमेटी है, उसका सरकार है, उसके द्वारा होता है कि कब ये लिया जाएगा, कैसे होगा, ठीक है? तो आप लोग तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए। देखिए हो सकता है कि आरएफआईडी चिप आए, चिप से आपका फिर ग्राउंड में हो तो इसमें घबराना नहीं है आप लोग फिजिकल, लेकिन अभी भी तैयारी कीजिए रोड के हिसाब से ही, ठीक है? क्योंकि रोड में क्या होता है, रोड एक तो आपको दौड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम रोड में होता है और ऊपर से कहीं पे अप्स कहीं पे डाउन्स रहता है, तो उस हिसाब से आप अपने आप शरीर को मतलब अपने फिजिकल को उस हिसाब से तैयार रखिए कि अगर रोड में भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? और बाकी अगर ग्राउंड में हो जाए तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद यही सब है कल के गजट में आप लोग देखिए यही सब परसों के गजट परसों 11 तारीख को गजट निकला था, ठीक है? झारखंड पुलिस के मतलब अकॉर्डिंग वो भी क्या बोलते हैं, हाँ, नियुक्ति को लेकर। तो चलिए अब मैं आपको गजट को पूरा दिखाता हूँ कि क्या क्या है, उसको इसके लिए चल देंगे मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है? और इसमें घबराना नहीं है और अच्छी बात है जो भी सरकार करे कुछ भी करे लेकिन वैकेंसी को पूरा करे, ठीक है? और आप लोग बढ़िया से तैयारी में लगे रहिए। इससे क्या होगा कि जो भी कुछ हो नहीं हो लेकिन वैकेंसी पूरा होना चाहिए और गजट जारी हुआ है तो इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं ये सोच रही है कि आपका वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। हो सकता है लोकसभा के बाद विधानसभा इलेक्शन है, तो इसी बीच लोकसभा और विधानसभा के बीच में हो सकता है कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, वैकेंसी को पूरा करके आपको सिलेक्शन दे दिया जाए। क्योंकि आप 2018 में देखे होंगे दरोगा के वैकेंसी को ऐसे ही अचानक से लाया, अचानक से सारा क्रिया जो भी क्लाप था उसका करके और बहुत जल्दी ही वैकेंसी को पूरा करके सबको सिलेक्शन दे दिया गया था। तो इसी तर्ज पे कहीं बहुत जल्दी आपका वैकेंसी को पूरा कर दे तो आप लोग इसमें घबराना नहीं है, तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए, फिजिकल को बढ़िया से तैयारी कीजिए। उसके बाद मेडिकल में देखिए, हाँ, मेडिकल में एक चीज़ है, आप लोग सब बहुत ये सोच रहे हैं कि बहुत सारा डाउट है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पहले ही मेडिकल को सोच के डिमोरलाइज़ नहीं होना है, ठीक है? आपको पॉजिटिव बन के और फिजिकल को पास कीजिए। उसके बाद मेडिकल में हो सकता है कि आपका मेडिकल को मतलब क्या बोलते हैं उस दिन ले या फिर हो सकता है बाद में दे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस बार वैकेंट मतलब दौड़ एक दिन में होगा तो हो सकता है मेडिकल उस दिन ना लेके बाद में ले, लेकिन अधिकतर चांस होता है कि उसी दिन मेडिकल होता है और उस दिन मेडिकल होने से आपके लिए अच्छा है, ठीक है? क्योंकि मेडिकल उस दिन होने से मेडिकल थोड़ा नॉर्मल होगा और बाद में लेने से मेडिकल हार्ड हो जाता है, ठीक है? और मेडिकल बहुत अच्छी तरह से हो इसके लिए आप लोग क्या बोलते हैं अभी से उतना टेंशन मत लीजिए। अगर जो आपके पास प्रॉब्लम है वो अगर आपका डॉक्टर के पास जाके क्योर उसका मतलब इलाज हो पाता है तो उसको इलाज करवा लीजिए, ठीक है? और नहीं हो पाता है तो उसको छोड़िए, लेकिन आपको तैयारी करना है, तैयारी कीजिए। आप पहले मेडिकल तक जाइए तो सही। पहले से ही इतना डाउट रखिएगा तो कैसे चलेगा? अपने आप को इतना डाउट नहीं रखिए, ठीक है? आपकी मेहनत को हो सकता है पॉजिटिवनेस मिल जाए और अगर आप फिजिकल पास करते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 करके आपका मेडिकल भी हो सकता है। उसके बाद फिजिकल का तैयारी कीजिए। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं जो ये गजट है, गजट में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, आपको बढ़िया से पढ़ के मैं सुनाता हूँ, मतलब इसको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन, ठीक है? तो चलते हैं, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। देखिए यही योग गजट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 11 मार्च को निकला है, अधिसूचना है। देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है झारखंड के राज्यपाल झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, ठीक है, में संशोधन करने हेतु नियमित निम्नांकित नियमावली बनाते हैं, ठीक है? यह नियमावली पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट है। मूल नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद 2014 पहले 2014 के तहत नियम 7 के 3 और 6 में किए निम्न प्रावधान। इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा है, देखिए दौड़ के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, RFID चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ये साफ तौर पर लिखा गया है, ठीक है? और दूसरा देखिए ऊंचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विद डिस्प्ले मॉनिटर्स, इसका इस ये भी डिजिटल डिवाइस है, ये भी किया जाएगा। उसके बाद देखिए आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाएगा।
उसके बाद देखिए और एक पॉइंट है, सीसीटीवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सभी संचार, ये तो पहले से ही तो होता था, ये तो हमेशा ही होता, वीडियोग्राफी किया जाएगा। उसके बाद देखिए और इसमें स्थापित किया जाता है दौड़ के लिए जो आरएफआईडी चिप का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है अगर इसकी उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर करेगा, यदि नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसकी आपूर्ति में विलम्ब होगी या इस किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी, ठीक है। अगर नहीं हो पाता उपलब्ध तो इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। वैसे ही देखिए दूसरा है ऊंचाई एवं सीना की माप के लिए जो डिवाइस है उसका प्रयोग किया जाए, इसमें भी अगर निर्भर करेगा, ठीक है, इसका भी नहीं होता विलम्ब होगी तो इसमें भी अन्य मानक उपकरणों से की जा सके, ठीक है, मैन्युअली किया जाएगा। सारा चीज़ वैसे ही देखिए आवेदन की पहचान के लिए भी जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस है अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है या विलम्ब होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में भी पहचान चिन्ह से मिलान कर, जो आपका पहचान चिन्ह दिए हैं आवेदन में दिए गए पहचान चिन्ह से आपका मिलान करके किया जाएगा। बाकी सारा चीज़ वही है, सीसीटीवी ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो यही है झारखंड राज्यपाल के आदेश से, ठीक है, ये जो गजट निकला है तो गजट के हिसाब से आप लोग अब इसमें अपने आप से सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आशा है कि इतना जो वैकेंसी है इतना मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप हुआ है, फॉर्म डला है, तो इसके हिसाब से तो इसके बिना ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना उपलब्ध हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं बाद में।